नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने हवन पूजन किया और गरीब लोगों में फल वितरण कर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर युवा वाहिनी के लोगों ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने हवन पूजन किया और गरीब लोगों को फल वितरण कर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर युवा वाहिनी के लोगों ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा कि पिछली सरकार में अपराध होता था और आज भी उन्हीं के अपराधी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए अपराध कर रहे हैं। युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुलायम सिंह की 3 बार में इतनी करारी हार कभी नहीं हुई। अखिलेश यादव और मायावती खिसियाकर सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध करवा रहे हैं। राजेंद्र कुमार प्रजापति। ये बताइए, आज आप हवन पूजन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सीएम के दीर्घायु के लिए बस सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर ऐसे संत महात्मा सरकार चलाएंगे तो हिंदुस्तान का बाकी कल्याण होगा। आज हवन करने की वजह क्या, आज क्या है योगी आदित्यनाथ? जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। और क्या क्या दृढ़ निश्चय किया आप लोग? कई तरीके के ये संकल्प अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तो करके रहेंगे हम लोग। हमको लोग खुद लगे हैं इस मिशन में पूरी तरीके से। अच्छा, जो अभी ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं जी, योगी जी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी, चूंकि योगी जी की लगाने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? वही लोग लगाने वाले हैं जो अभी तक भ्रष्टाचार करते रहे, चोरी चकाटियां करते रहे। अब वो सरकार को जिस तरीके से उनकी हार हुई है, जिस तरीके से वो हारे बैठे हैं, बसपा को देख रहे हैं आप कहाँ हैं। मुलायम सिंह की 3 बार सरकार में अभी तक इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई, जबकि सरकार उनकी हार में रही। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लेके आई, उसके बाद उनकी क्या दशा हुई? 47 सीटों में मात्र आए, जबकि दोनों लोग, पप्पू और भैया दोनों एक साथ लड़ रहे थे, प्लस भाई मैदान में थी। ये क्या है? अब खिसिया के क्या करेंगे ये लोग? हमारी क्या लग रहा है, ये बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। सरकार को बदनाम करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। अच्छे काम में नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अभी तक किसानों को प्रकृति की मार झेलने के साथ शासन की उदासीनता से दो चार होना पड़ता था, लेकिन देवरिया जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर खुद राज्य मंत्री तक की आंखें खुली की खुली रह गई। अभी तक किसानों को प्रकृति के मार झेलने के साथ शासन की उदासीनता से दो चार होना पड़ता था, लेकिन देवरिया जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर खुद राज्य मंत्री तक की आंखें खुल गईं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर का राजकीय कृषि बीज भंडार, जहां राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के यहाँ खेत में बोने के लिए धान का बीज मंगवाया था। वजन कम लगने पर बोरे का वजन कराया गया तो बोरे में 30 किलो की जगह मात्र 25 किलो वजन दिखा, जिसकी सूचना तत्काल जिला अधिकारी समेत जिला कृषि अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारी ने जब वजन चेक कराया तो वजन कम था, जिसके बाद गोदाम को तत्काल सील कर आगे की कार्रवाई हेतु कागजी कार्रवाई में जुट गए। इस दौरान जब हमने कृषि अधिकारी से इस बाबत बात की तो उनका कहना था कि मामला सही पाया गया, हम इसकी सूचना लखनऊ भेज रहे हैं। कल माननीय मंत्री जी अपने ड्राइवर को भेज करके एक बड़ा इनपुट सांबा खरीदारी किए, तो उनको कुछ शक हुआ तो अपने आवास पर उसका तौल कराए, तो उसमें 5 किलो कम वजन होने की शिकायत उन्होंने जिला अधिकारी महोदय से किया। जिला अधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए और मेरे साथ आ करके हम दोनों लोग इसको परे सील कर दिए। कल आज पूरी टीम आई थी, जिलाधिकारी भी थे साथ में, सील खोला गया। जो बचे 2 बोरे थे उसका तौल कराया गया, उसमें भी 30 किलो की जगह पर 1 किलो से लेकर 1.5 किलो कम पाया गया। और जो माननीय मंत्री जी के यहाँ बोरा गया था उसमें 6 किलो कम पाया गया।
शेष जितने हमारे स्टॉक है उसकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है। प्रत्येक बोरे का हम तौल कराएंगे जो दूसरे संस्थाओं द्वारा आपूर्तित किया गया है। और गड़बड़ी कहाँ से हो रही है इससे तो उससे पकड़ में आ जाएगी। जहाँ से इसको सप्लाई किया गया था सियाटस नैनी इलाहाबाद से, उसके डायरेक्टर भी पहुँच रहे हैं। कल वो साथ में आएंगे, उनके समझ पुनः तौल होगा और जो भी परिणाम होगा उसके आधार पर सारी सूचना बना करके कृषि निदेशक महोदय लखनऊ को अवगत करा दिया जाएगा। उसके अनुसार जो निर्देश देंगे कार्रवाई किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि किसानों को जहां कर्ज में डूबने के बाद भी वे एक नई उम्मीद के साथ दोबारा खेती करने को तैयार हैं, इसमें विभाग की मिली भगत से उन्हें और कर्जदार बनाया जा रहा है। अगर ये बीज राज्य मंत्री के घर नहीं जाता तो शायद ही ये गोरख धंधा किसी के नजरों तक पहुंचता। इस बाबत राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद से जब हमने संपर्क करना चाहा तो पता चला कि वे लखनऊ में हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्यप्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस है, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। इस मौके पर योगी के गढ़ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम के साथ ही एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही गोरखपुर अस्पताल में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। आज पर्यावरण दिवस है, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। इस मौके पर योगी के गढ़ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और वन विभाग की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम के साथ ही एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही गोरखनाथ अस्पताल में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं के साथ ही मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर के अलावा गोरखनाथ चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि अगर पर्यावरण को हम शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सीएम सिन्हा ने कहा कि ये संयोग है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज ही गोरखनाथ मंदिर के महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। चिकित्सालय मंदिर का संबंध है। हम लोगों ने एक पर्यावरण दिवस पे एक गोष्ठी रखी जिसमें प्रोफेसर यूपी सिंह साहब जो कि उपाध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के, वो अध्यक्ष के तौर पर उस गोष्ठी में उपस्थित थे। और इस गोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ। सारे अधिकारियों ने, चिकित्सालय के सारे अधिकारियों ने, वन विभाग के सारे अधिकारियों ने, प्रोफेसर यूपी सिंह साहब ने एवं अन्य सहयोगी लोगों ने वृक्षारोपण किया। और उसके साथ साथ चिकित्सालय में ब्लड बैंक में भी एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है जिसमें लगभग 101 लोगों ने अपना नाम वॉलंटियर किया है और वो अपना ब्लड डोनेशन करेंगे। तमाम प्रशासनिक सक्रियता के बाद भी गांव में कच्ची शराब का कारोबार कुटीर उद्योग के रूप में फल फूल रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ स्थानीय पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। भले ही अवैध शराब को रोकने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की हो, लेकिन जिले की पुलिस अपनी आए दिन हो रही अपनी फजीहत देखकर अब इसके नष्टीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। जिले के छावनी थाना क्षेत्र के कई गांव में अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत विभिन्न माध्यमों से पुलिस को मिल रही थी। आईजी के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स ने इसके खात्मे का बीड़ा उठाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घाघरा नदी के किनारे माझा इलाके में दर्जनों की संख्या में अवैध शराब बनाने के उद्योग स्थापित करने थे, जिन्हें आम आदमी तो क्या खुद विभाग के लोग ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जब पुलिस तय कर ले कि अपराध रोकना है तो किसकी मजाल कि एक छोटा सा भी अपराध कारित हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध शराब की भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, सैकड़ों कुंतल लहन को नष्ट किया जा रहा है। इस मामले में एसपी बस्ती ने बताया कि अवैध शराब का निर्माण अब किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा और न ही लोगों को बख्शा जाएगा जो इस अवैध कार्य में लगे हुए हैं।
ये एक्चुअली एक जो टीम नई हम लोगों ने गठित की है, जो थाना पुलिस के सहयोग में और इंडिपेंडेंटली भी कार्रवाई करती है। एसओजी की तर्ज पर हम लोगों ने एक नई टीम बनाई है आईजी साहब के निर्देशन में। यही टीम जो है इसी ने छावनी थाना क्षेत्र में जो माझा क्षेत्र लगता है उसमें सैकड़ों क्विंटल लहन जो है वो बरामद किया है, उसे नष्ट किया है। उसके अलावा कई जो भट्टियाँ हैं उनको नष्ट किया गया है। ये टीम लगातार जो है काम कर रही है और ये स्पेसिफिकली टारगेट ओरिएंटेड काम कर रही है, जो स्पेसिफिकली जो अवैध शराब की, इनकी निर्माण की या इनके जो बेचने की जो प्रॉब्लम है उसको ये टैकल कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बस्ती से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज के पूर्वांचल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।